नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 8 जनवरी सुबह 7 बजे से जीवन में असमंजस भरे परिवर्तन होंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे जो आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वह चीज़ जानकर। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ग्रह गोचर व अध्यात्म के रूप में आपको बहुत सटीक जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, इस समय अंतराल के बाद से बहुत से ग्रह उलट चाल चलने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप कहीं न कहीं विवाद में फंस जाएंगे। विवाद आपके ऊपर अचानक से हावी होने लगेंगे। आप चाहेंगे कि आप कहीं न कहीं स्थितियों से बच जाए, परंतु फिर भी आप घिर जाएंगे। ऐसे में हम आपको बहुत सारी सावधानियां बताने वाले हैं, जिसके चलते आप हर परिस्थिति से सही सलामत बाहर आ सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो जानकारी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कान लगा कर सुनिएगा। दोस्तों, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जानकारियों को बढ़ाने का अधिकाधिक कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से दोहरा रहे हैं। आप जहाँ पर काम करते हैं उस जगह से संबंधित और उस काम से संबंधित जितनी जानकारी आपके पास होगी, यह आपके ही फायदे की बात होगी। क्योंकि कहीं न कहीं दुश्मन आपको गिराने का प्रयास करेंगे तो यह जानकारी आपके काम आएगी। कहीं न कहीं आप काम में लेट हो जाएंगे या बॉस आपको डांटने वाले होंगे तो यह जानकारी आपके काम आएगी। समय पहले सचेत कर रहे हैं, बात को समझिएगा और आज से ही जानकारी निकालना शुरू कर दीजिएगा जो गोपनीय है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। और आप जिसे जान सकते हैं वो ही, ज़्यादा भी ज़्यादा आपको नहीं करना है। नई उपलब्धि सूचनाओं को कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका टारगेट पूरा होने की पूर्ण रूप से उम्मीदें हैं, परंतु कहीं न कहीं दिक्कतें विरोधी ही पैदा कर सकते हैं। वे विवाद को बढ़ावा देंगे ताकि आपका समय नष्ट हो जाए, परंतु आपको विवादों में न उलझते हुए केवल और केवल अपने कर्म पर ही फोकस करना है। बात को ध्यान से सुनिएगा। व्यवसाय एवं कारोबार में सक्रियता व सतर्कता से प्रगतिशीलता आने वाली है। धन, पद, प्रतिष्ठा आदि से आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब आप कर्म पर फोकस करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपके पीछे खुद भागेगी। आपको इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप समझिए। जो लोभी लालची व्यक्ति होते हैं वे इस प्रकार के कर्म करते हैं और आपको वही करना है जो हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, निजी संबंधों के प्रति अति गोपनीयता संबंधों में दरार पैदा कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपने जीवन साथी के साथ कुछ भी बातें साझा करने से डरिए मत। वे आपके जीवन साथी है और अगर आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का सहयोग है, उन्हीं का भरोसा है। तो ये बात आप समझिए। पेट में जितना बात रखेंगे आप उतने ही परेशान रहेंगे। लोग आपके व्यक्तित्व के कायल रहेंगे, क्योंकि आप में जो बात है वह हर किसी में कहाँ आ पाती है। आप कुछ ऐसी राय लोगों को दे देते हैं जो उनका जीवन संवार देती है। कहीं कहीं तो आपने कई लोगों को मरते हुए बचाया है। कहने का तात्पर्य है आपकी राय उनके जीवन में बहुत काम आई है। ऐसे में दोस्तों, कोई व्यक्ति जिसे आपकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पर मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर अभी आपको देख रहा है। अगर आपने अभी मदद करने से इनकार कर दिया तो आगे जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो हो सकता है कोई आपको मदद के लिए मना कर दे। तो जैसे हम कर्म करेंगे हमें आगे जाके फल भी वैसा ही मिलेगा। ये बात आपको समझनी होगी। इसी के चलते आप जीवन में बड़ी तरक्की हासिल करेंगे। हमारा कार्य है आपको समय से सचेत करना। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अपनी उपयोगिता बनाए रखें, इसी में आपका हित है। अपने कार्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि कुछ विरोधी हैं जो आपके पीठ पीछे आपको पीछे करने का प्लान बना रहे हैं। वे अहित करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको भी अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए सभी को हैरान कर देना है। कुछ लोग पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। बात को ध्यान से सुनिएगा। जो पुरानी समस्याएं हैं जो हाल फिलहाल में आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल रही है, उसमें घुस के तो वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग फिर भी उसमें उलझे रहेंगे, बात बात पर उसी के बारे में सोचते रहेंगे और वे जो अपना हाल फिलहाल का समय है वो भी ख़राब कर देंगे। ऐसी बात आपको समझने की ज़रूरत है। जो बीत गया वो बीत गया, उसे अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो हमारे हाथ में नहीं है। वो उस समय बदला जा सकता था, अब नहीं।
अब हम वो बदल सकते हैं जो हाल फिलहाल में हमारे हाथ में है। और ये बातें अगर आप समय रहते नहीं समझे तो इसका सीधा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाला है, आर्थिक जीवन पर पड़ने वाला है, सभी रूप से स्वास्थ्य पर तो विशेष रूप से मानसिक बोझ के रूप में बढ़ने वाला है। तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है और समय रहते संभल गए तो आपकी तरक्की 100% तय है। महिलाएं हर समस्या से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। ये समस्या अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करती हैं तो वहाँ की हो सकती हैं, घर परिवार बच्चों की हो सकती है, अपने पति की हो सकती हैं। तो इन समस्याओं से निपटने की वैसे तो आपको आदत है, परंतु हम आपको समय से पहले सचेत कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बोझ सा प्रतीत फील न हो। वीडियो महत्वपूर्ण रूप की ओर बढ़ रही है। अगर वीडियो को यही छोड़ा तो वीडियो का अपमान कहा जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप ही के लिए यह वीडियो बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है और उम्मीद करते हैं अभी तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कान लगा कर सुनिएगा। नवयुवक वाणी के प्रयोग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। अन्यथा आप विवादों में भी पड़ सकते हैं। इन बातों को समझिए। हम नहीं चाहते आपका 1% भी समय बर्बाद हो और यह आपके लिए ही बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के विवादों में पड़ना समाज में आपकी छवि को भी बिगाड़ सकता है जो बहुत साल लगे हैं आपको बनाने में। कुछ लोगों का किसी गुप्त योजनाओं पर धन का व्यय करने वाले हैं जिससे दूरगामी परिणाम लाभकारी प्रतीत हो रहे हैं। कलात्मक कार्य के प्रति विशेष आपकी रुचि बनने वाली है और धन का व्यय बढ़ सकता है। वक्त के साथ जीवन शैली बहुत तेज बदल रही है, इसे थोड़ा सा नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आपके संयुक्त परिवार में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब यह किसी नासमझ व्यक्ति से ही हो सकता है। ऐसे में आप तो समझदार हैं, परंतु अगर घर में कोई और नासमझ व्यक्ति है जो बार बार कलह उत्पन्न कर रहा है, उसे आपको समझा देना चाहिए। उसे आपको यह कह देना चाहिए कि या तो हम समझौते के लिए तैयार है या फिर हमें ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिससे घर में कलह हो, तो आप अपना रास्ता स्वयं नाप लीजिए। ऐसे में दोस्तों आप विखंडन से बचा सकते हैं और स्थितियाँ कैसे संभालना है यह आप ही के हाथ में है, क्योंकि समझदार केवल आप ही है, परिपक्व केवल आप ही है। अपनी परंपराओं व संस्कृति को संजाए हुए चल रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया बात है और इसी को आपको प्रमोट भी करना चाहिए। समय और संबंध दोनों में प्रतिबद्धता अपनाना आपके लिए हितकर साबित होगा। जीवन साथी के साथ जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर खुद ही खुश हो जाएंगे तो वे कैसे खुश होंगे, और आपकी जिम्मेदारी है अपने जीवन साथी को खुश करना। ये बात तो आप समझते ही होंगे और समझदार के लिए यह बात, यह इशारा काफ़ी है। जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी, वह स्थिरता आएगी। कभी विखंडन नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और यह बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जाता है। कुछ निजी संबंधों में लाभ व सहयोग की आशा नजर आ रही है। ग्रह कुछ ऐसे पासे फेंक रहे हैं जिसमें परिवार के प्रति प्रतीकात्मक त्याग करना पड़ सकता है। जो खो गया है उसे अफसोस न करके जो बचा है उसे बचाने का प्रयास करें। यह बहुत गंभीर बात थी, हो सकता है आपको समझ नहीं आई हो, फिर से दोहरा रहे हैं। जो खो गया उसका अफसोस नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ तो अब आने नहीं वाली, वो चली गई। परंतु जो अभी आपके हाथ में है, जो भी आप कर सकते हैं और जिस मौके का अभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसे ज़रूर लपकिएगा। क्योंकि दोस्तों बाद में फिर से फ्यूचर बन जाएगा और आप उस समय ये सोचेंगे कि आज फिर से लाभ नहीं उठाया तो यह गाड़ी तो निरंतर चलती रही। समय रहते समय का उपयोग करना सीखिए। समय रहते अवसरों का लाभ उठाना सीखिए ताकि भविष्य में आप यह बात कर सके कि उस समय मैंने पकड़ बना ली थी, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं सभी से आगे हूँ। ये बात आपको समझनी होगी और इस पर अमल भी आप ही को करना होगा। मानसिक तनाव से कुछ कमी आ सकती है जिससे नए कार्यों में आपका मन लगने वाला है। मन में आए विचारों को जीवन साथी के समक्ष रखना अपरिहार्य है, क्योंकि यही एक दूसरे को समझने का सूत्र है और महिलाओं को अपने सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ कार्यों में पूर्ण होने से सार्थक परिणाम सामने आएंगे और आर्थिक स्थितियों में पहले की अपेक्षा मजबूती आने वाली है। कुछ भौतिक वस्तुओं की खरीदारी होने के आसार नजर आ रहे हैं। नए संबंधों में इजाफा होगा जिससे दूरगामी परिणाम काफ़ी सुखद होंगे। मजबूत इरादों से हर मंजिल आसान लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको अपने इरादे मजबूत रखने हैं। नकारात्मक रहेंगे तो मन वही वही ठहरा रहेगा कि यह काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता। परंतु इसी के विपरीत आपका मन थोड़ा सा भी सकारात्मक रहा कि मैं तो यह काम करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता।
दोस्तों, किसी भी समस्या को हल करने के लिए मन को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। कालांतर में किए कार्यों का अफसोस न करके बल्कि वर्तमान के कार्यों को मेहनत और सलीके से करना ही यह उचित रहने सकता है। साथ ही में दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आए ही ना, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा गलत रास्ता है, एक गलत ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में पीछे कर सकती है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप लिख सकते हैं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ताकि आपको सदैव अपना राशिफल प्राप्त होता रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।